हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। मेरे इस चैनल को यहाँ तक लाने में आप सब ने बहुत सपोर्ट किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ऑल। एंड मैं उन व्यूअर को स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी जिन्होंने मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। और ऐसे व्यूअर जो मेरे चैनल से जुड़े हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके तो वीडियो पसंद आए तो उनको लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सकता है कि आपके हाथों किसी को पॉजिटिविटी मिल जाए, एक राह मिल जाए, एक जो सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं उन सवालों के जवाब मिल जाए। सो प्लीज उनको शेयर जरूर करिएगा। ओके, सो चलते हैं रीडिंग की ओर। सो आज ये जो रीडिंग है उन सभी व्यूअर्स के लिए है जिनके जीवन में बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जो उन जिम्मेदारियों के बीच वो दबे हैं, बट फिर भी वो अपने अंदर से कुछ तो ऐसी चीजें, कुछ आवाज सुनने की कोशिश करते हैं। और कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो उनकी एनर्जी बहुत इंटेंस है, जो हाल ही में कुछ ऐसे एनर्जी को, ऐसे बदलाव को वो महसूस कर रहे हैं। या कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो जीवन में बहुत कुछ सहा है बट फिर भी वो रुकना नहीं चाहते, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक सच्चाई के साथ, एक क्लैरिटी के साथ। वो चाहते हैं कि मैं खुद को साबित करूं, वो चाहते हैं कि मैं लोगों को हील करूं, वो चाहते हैं कि मैं लोगों को पॉजिटिविटी दूं, वो चाहते हैं कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं। सो ऐसी कुछ मिक्स एनर्जी मुझे आ रही थी, तो मैं चाहती हूँ कि ये सारी एनर्जी को लेकर मैं टैरो से, यूनिवर्स की ओर से आप सबके लिए मैसेज लूँ। सो लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स आप सबके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो एज यूजुअल मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी एनर्जी को फोकस करिएगा, आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिएगा, थोड़े से मेडिटेशन या जिनको भी आप मानते हैं उनको प्रे करिए। जो भी सवालों के जवाब आपको चाहिए, जो ढूंढ रहे हैं आप अपने इंटरनल, अपने अंदर से, या जो कुछ आप करना चाहते हैं उस चीज का आपको राह मिल जाए, या कुछ ऐसी चीजें जो आप ढूंढ रहे हो बहुत टाइम से, कुछ ऐसे क्लू मिल जाए जिससे आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिख जाए। सो लेट्स सी। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, माँ आदि शक्ति, बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई कॉल अपॉन यू ऑल हियर। प्लीज अपना प्रेजेंट शो करिए। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी कलेक्टिव्स हैं, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वाओ, एस ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो और देखते हैं और क्या मैसेज आता है आपके लिए यहाँ। एनी अदर मैसेज फॉर माय व्यूअर्स, जो भी मिक्स एनर्जी, जो भी मुझसे मैसेज आए। बहुत ऐसे व्यूअर्स हैं जो बहुत बोझ उठा रखे हैं बट फिर भी कहीं न कहीं अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जिनकी एनर्जी बहुत इंटेंस है, जो हाल ही में कुछ इंटरनल बदलाव को महसूस किया है। कुछ ऐसे भी व्यूअर्स हैं जो चाहते हैं, बहुत कुछ सहा है पास्ट में बट स्टिल वो हार नहीं मानना चाहते, वो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूँ। तो प्लीज यूनिवर्स, कोई मैसेज आप उनको देना चाहते हैं, कोई वाओ, द वर्ल्ड का कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो यस, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, सुपर। द हेरोफेंट का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, द हैंगमैन की एनर्जी आई है। हेरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स और द हैंगमैन की एनर्जी आई है। सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मुझे मिक्स एनर्जी है, तो जो भी आप राशियां हैं आप प्लीज राशिया के अकॉर्डिंग भी आप ले सकते हैं। बॉटम एनर्जी मुझे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो जो भी मेरे पास जो भी मैसेज आए थे वो सारी मिक्स एनर्जी मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो आप जो कोई भी व्यूवर्स हैं, जो भी काफी कुछ, बहुत लोग बहुत कुछ बोझ उठा रखा है उन्होंने, और बहुत सारी जिम्मेदारियों को भी ले रखा है, और फिर भी वो कहीं ना कहीं अंदर से कुछ अपने अंदरूनी आवाज को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। या कुछ एनर्जी मुझे ऐसी भी आ रही है जो काफी एनर्जी उनकी इंटेंस है, और हाल ही में कुछ ऐसा महसूस किया हो, कुछ बदलाव, कुछ ऐसा रियलाइजेशन हुआ हो आपको, या कुछ ऐसे भी व्यूअर हैं जो बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है।
और फिर भी वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहते हैं कि वो रुके नहीं, वो थके नहीं, वो आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, अपने आप को साबित करना चाहते हैं, लोगों को हील करना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं। तो यस, आप लोगों को भी हील कर सकते हैं, खुद को भी हील कर सकते हैं। तो यस, ये सारी एनर्जी मुझे यहाँ पे आई है। और यस, यूनिवर्स ने यानी कि डिवाइन ने यानी कि बाबा ने, आप जिनको भी मानते हैं, उन्होंने भी अपना प्रेजेंस शो किया है। सो यस, लेट्स सी क्या है आपकी एनर्जी। सो या कुछ ऐसे व्यूअर हैं आप में से जिनकी भी एनर्जी हो, प्लीज वही कंसिडर करिएगा। अगर आप इस रीडिंग को दिल से फील कर पाते हैं, इस एनर्जी को कनेक्ट कर पाते हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। यूनिवर्स ये मैसेज आपको देना चाहते हैं। सो या द हैंगमैन की एनर्जी है, जो कि ये कह रहा है कि आपकी सिचुएशन हो सकता है कि स्टक है या स्टक थी, फिर भी आप चाहते हैं कि आप आगे बढ़ें, इस स्टकनेस से आप निकलना चाहते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स को चाहते हैं, उनको प्रे भी कर रहे हैं, उनको बहुत मानते हैं, उनको दिल से कनेक्ट कर पाते हैं। और यस, कुछ तो ऐसी एनर्जी जो शायद आप फील भी कर पाते हो, तो चाहते हैं कि आप इस स्टकनेस से आप निकल पाए, ऐसे स्टकनेस में आप रहना नहीं चाहते। सो मैं आपको बता दूं कि द वर्ल्ड की एनर्जी है, जो कि ये बता रहा है कि यूनिवर्स ये आपको बोल रहे हैं कि यस, जो भी स्टकनेस आप फील कर रहे हैं वो एक तरह का आपका साइकिल है, एक चक्र है, जो आप उस फेज को कंप्लीट करने जा रहे हैं। बहुत जल्द वो फेज आपका कंप्लीट होगा और आप एक नए राह में, एक नई रोशनी में, एक नई बिगनिंग की ओर आप आगे बढ़ेंगे। तो यस, इन्होंने ये मैसेज दिया है आपको कि यस, जो भी स्टकनेस है आपकी लाइफ में, वो चक्र आप बहुत जल्द उसको खत्म करके आप एक नए चरण में एंटर करेंगे। जो आप चाहते हैं, जो आपकी आत्मा बार बार कह रही है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको किसी के लिए कुछ करना है, आपको लोगों को हील करना है, तो डेफिनेटली वो पॉसिबल है, आप करेंगे, क्योंकि आप एक बहुत बड़े हीलर हैं। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आप बहुत ही इमोशनल पर्सन हैं। आप अपनी भावनाओं को बहुत अच्छे तरीके से उसको यूज करना चाहते हैं। आप करुणा दिल हैं, आपके अंदर जो दिल है ना, बहुत करुणा है। कनेक्ट कर पाते हैं ऐसे लोगों को जो बहुत ही नीडी होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस एनर्जी को मैं इसमें पिक कर पा रही हूँ। तो यस, वो पॉसिबिलिटी है, वो चीजें मैं देख पा रही हूँ कि यस, वो चीजें आप कर पाएंगे, आप एक हीलर बन सकते हैं। आपके एंजल्स आपके अराउंड ही रहते हैं, आपको इनर गाइडेंस आपको मिलते रहते हैं उनसे। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, मुझे 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो यस, यहाँ पे 2, 5, 9 तीनों की एनर्जी आई है। और मुझे यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 5 नंबर के कार्ड्स मुझे 2 आए हैं, यानी कि ये चीजें और ये चीजें। तो अगर कोई ऐसे व्यूअर हैं जो अपनी लाइफ में, अपने जीवन में कुछ ऐसे क्लैशेस, कुछ ऐसे मोमेंट फील कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं आपके लाइफ में, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ तो बदलाव आपके लाइफ में आएगा, कुछ इंटरनल बदलाव आप महसूस कर रहे होंगे, वो आएगा, बहुत जल्द वो आएगा और ये चीजें खत्म होंगी। ओके, जो भी क्लासेस हो रहे हैं आपकी फैमिली में आपके साथ हो रहे हो, या अपने सर्कल में, अपने ऑफिस में, कहीं भी करियर क्षेत्र में अगर इस तरह के क्लासेस हो रहे हैं, तो डेफिनेटली ये एक तरह का अंत दिखा रहा है। दैट मीन्स कि ये जो है आपका लास्ट फेज है। ये चीजें जब शुरू होती हैं, दैट मीन्स कि ये जब बहुत जल्द 11-11 एंड 111 इज कंटिन्यूअसली इज गोइंग ऑन। ओके, सो यस, ये चीजें बहुत जल्द आपकी खत्म होगी और आप एक न्यू बिगिनिंग में एंटर करेंगे। दैट मीन्स कि ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि जो भी आप अपने जीवन में फेस कर रहे हैं, बाबा बता रहे हैं कि ये फेस बहुत जल्द, ये चैलेंजेस जो है वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे और आप एक नई बिगिनिंग में आप शुरुआत करेंगे। जो आप चाहते हैं, जो आप अंदर से इंटरनली जो सवाल कर रहे हैं यूनिवर्स से, वो चीजें आपको मिलेंगी, वो राह मिल जाएगी आपको। ओके, तो ये फेज जो है एक तरह का समझो तो एक लास्ट फेज है आपका। जब आप न्यू बिगिनिंग में स्टार्ट होते हैं, नई शुरुआत जब होने वाली होती है, तो ऐसी चीजें आना शुरू हो जाता है जो हमें लगता है कि चीजें और खराब हो रही हैं, बट वो खराब नहीं हो रहा है। आप बस ट्रस्ट करिए खुद को और यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए, उनको प्रे करते रहिए। बस ये चीजें बहुत जल्द एंड हो जाएगी आपकी लाइफ से और आप एक न्यू बिगिनिंग की ओर शुरुआत करेंगे। ओके, 2 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मैं आपको बता दूं, और यहाँ पे मुझे एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी आई है। तो यस, जो भी चीजें, जिस कारण से भी ये चीजें हो रही हैं, जो भी क्लैशेस हो रहे हैं, जिस तरह की भी जो भी रीजन हो, आपके करियर क्षेत्र में हो, आपके पर्सनल लाइफ में हो, जो भी चीजें ये हो रही हैं, उसकी क्लैरिटी, वो सच्चाई सामने जरूर आएगी और ये चीजें यूनिवर्स उसको लेकर आएंगे, उसको सामने लेकर आएंगे। ओके, वो चीजें सामने आएंगी, वो क्लैरिटी के साथ, उस सच्चाई के साथ चीजें क्लियर हो जाएंगी और उस चीजों में आपकी कहीं ना कहीं जीत होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं वहां पे मे बी आप अकेला फील करते हो उस जगह पे, ऐसे सिचुएशन में। तो मैं आपको बता दूं, आप अकेले बिल्कुल भी नहीं है, आपके साथ आपके
बाबा हैं, आपके साथ आपके ईश्वर हैं, आपके साथ आपके गॉड हैं, आपके साथ आपके अल्लाह हैं। आप जिनको भी मानते हैं वो आपके साथ ही रहते हैं। आपके एंजल्स हैं आपके अराउंड, ओके। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में मुझे एंजल्स भी कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, उनका प्रेजेंस है यहाँ पे। तो यस, सारे के सारे जिनको भी आप मानते हैं, दिल से कनेक्ट करते हैं, वो आपके अराउंड ही रहते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इन सब चीजों से घबराना नहीं है, बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करना है आपको। जो भी क्लैरिटी है, जो भी छुपी हुई हिडन चीजें हैं, वो चीजें जल्दी ही बाहर आएगी, वो सच्चाई बाहर आएगी। आप कहीं ना कहीं मुझे बहुत ही क्लियर दिख रहे हैं, बहुत ही स्पष्ट सोच रखते हैं आप, क्लियर सोच रखते हैं आप ट्रुथ के लिए खड़े रहते हैं। तो यस, ये चीजें यूनिवर्स देख रहे हैं और उस चीज को काट कर इस तलवार से उस सच्चाई को बाहर जरूर लेकर आएंगे, ओके। तो इन सब चीजों के लिए आप निश्चिंत रहिए। यहाँ पे मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देख रही हूँ। तो यस, मैं आपको बता दूं कि ये जो एनर्जी है, जैसा कि मैंने बोला कि कुछ ऐसी एनर्जी मैं पिक कर पा रही थी कि बहुत सारे बोझ को लेकर दबे हैं, ओके, बट स्टिल कहीं ना कहीं अंदर से कुछ तो वो ढूंढ रहे हैं, ओके, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उस दबे हुए बोझ में भी। तो वो चीजें कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो यस, इस कार्ड में जो भी बोझ, जो भी चैलेंजेस हैं, आप कैपेबल हैं उन सब चीजों को पीछे करने के लिए, और कहीं ना कहीं आपने उसको पीछे भी किया है। बस एक लास्ट चैलेंज आपकी लाइफ में है। जो भी चीजें, चैलेंजेस, फेसेस, जो भी क्लैशेस, जो भी चीजें हो रही हैं, इन सब को, सारे वॉन्ड्स को, सारे चैलेंजेस को आपने पीछे किया है, ओके। तो ये जो भी मे बी पास्ट की सिचुएशन रही होगी या फिर जो भी प्रेजेंट में वो भी थोड़े बहुत रहे होंगे, बहुत जल्द आप इन सब चीजों को पीछे कर पाएंगे। तो ये जिनकी भी एनर्जी है, डेफिनेटली ये यूनिवर्स आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी चीजें आपकी लाइफ में हो रही हैं, जो भी चैलेंजेस, जो भी बोझ आपने उठा रखा है, इस तरह की चीजें जो आप फेस कर रहे हैं या किया है, आपने अगर किया है तो डेफिनेटली वो आपने पार कर लिया है, एक लास्ट बचा है। बट अगर वो चीजें हो चुकी हैं तो डेफिनेटली आपने सबको पीछे किया है, और जो भी चीजें बची हैं आपने उसको पकड़ा है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको अंदर एक कॉन्फिडेंस है कि इस चीजों को भी आप दूर कर लेंगे। तो यस, उन सब चीजों को दूर करके आपको एक नई राह जरूर मिलेगी। इसमें आप देख रहे हो 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जिसने ये एक वॉन्ड्स को पकड़ रखा है। दैट मीन्स कि आपको एक रास्ता मिल गया है, एक क्लैरिटी मिल गई है आपको। तो जो भी आपने अपने अंदर जो भी सवाल थे आपके, जो आप करना चाहते थे, जो भी लाइफ में जितने चैलेंजेस हो, जो भी सहा, जो भी बहुत कुछ झेला आपने इन सब चीजों के लिए, बट फिर भी आप कहीं ना कहीं रुक नहीं रहे थे, आप हार नहीं मान रहे थे। आपको कहीं ना कहीं वो राह चाहिए था, जो कुछ आपको अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप के लिए कुछ करना है, लोगों के लिए करना है। तो यस, वो राह आपको मिल चुकी है। यूनिवर्स ने आपको वो राह दे दिया है, आपने उस राह को पकड़ लिया है एक क्लैरिटी के साथ। आपको क्लियर हो चुका है अपने राह का, तो आपने वो रास्ता चुन लिया है। तो यस, उस राह में चलिए। ये चीजें जो है बहुत जल्द एंडिंग होके, इन सब चीजों को एंड करके आप एक नई शुरुआत जो करेंगे, जो नई राह मिली है, उस राह में आप उसी क्लैरिटी के साथ, उसी सच्चाई के साथ आप आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपके साथ है, उनका सपोर्ट आप देख रहे हो किस तरीके से उन्होंने पकड़ा, और यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लाइट देख पा रहे हो। दैट मीन्स, और यहाँ पे थोड़ा सा आप धुंधला कुछ बादल जैसा दिखेगा। दैट मीन्स कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपको उस लाइट के साथ आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं। ये जो है चीजें, वो चाहते हैं कि जिस तरीके से, जिस क्लैरिटी के साथ, जिस सच्चाई के साथ आप खड़े रहते हैं, जो ट्रुथ है, जो सच्चाई है आपके अंदर, जो करुणा दिल है, वो आपकी स्ट्रेंथ है। तो उसको भूलना नहीं है, उसी सच्चाई के साथ आपको आगे बढ़ना है, ओके। तो ऐसी चीजें, छोटी मोटी चीजें समझो कि ये एक तरह का आपको एक लर्निंग दिया गया है लाइफ के लिए, ओके। आप जो भी चीजें फेस कर रहे हैं, जो भी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, जो भी क्लैशेस आपके लाइफ में हो रहे हैं, जो भी करियर में हो, पर्सनल में हो, या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड जो भी आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि चीजें खराब होनी है, तो वो खराब नहीं हो रही है। वो एक तरह के यूनिवर्स आपके लाइफ में वो चीजें ला कर देते हैं ताकि उससे आप कुछ लर्न करें। आप सोचिए, आप मंथन करिए, अकेला थोड़ा बैठ के थोड़े से 5-10 मिनट के लिए सोचिए कि ऐसी चीजें क्यों हो रही हैं। कुछ ऐसा है जो आप मिस कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें जो आप देख नहीं पा रहे हैं, या कुछ ऐसा जो कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं। तो उस चीज को सोचिए, आपको जवाब मिलेंगे आपके अंदर, और उस चीज को आप समझ पाएंगे, और शायद आप कहीं ना कहीं खुश भी होंगे। उस चीजों को जब सोचेंगे, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको आंसर्स मिल जाएंगे, और आप आगे चल के आप देखेंगे कि दैट जो भी हुआ बिल्कुल सही हुआ, और यूनिवर्स ने वो चीजें जो की मेरे लिए बहुत ही बेटर के लिए किया है, और वो चीजें आप वापस से उस गलती को आप आगे नहीं करेंगे। तो इसीलिए शायद ऐसी चीजें जो हैं वो लाइफ में क्रिएट करते हैं, आप चूजन वन होते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप आगे चलकर ऐसे छोटे मोटे चैलेंजेस से डरे नहीं, ओके। जो आपका मकसद है, जो आपका मिशन है, जिस करियर पाथ में भी आप आगे बढ़ते हैं,
एक विश्वास के साथ आगे बढ़िए, एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। एक मन में एक ट्रस्ट रखिए कि आप जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। अगर आप जिस राह पे चल रहे हैं, अगर आप क्लियर हैं उस राह को लेकर, और वो सच्चाई है आपके अंदर, वो पैशन है आपके अंदर, वो साहस है कि वो आप कर सकते हैं और चीजें कहीं भी आप गलत नहीं कर रहे हैं, ओके, सही चीजें कर रहे हैं, आपको कोई ना कोई संकेत जरूर मिलेगा यूनिवर्स की ओर से। अगर कुछ सिंक्रोनिसिटीज या अंदर से इंटरनल कुछ ऐसा प्राउड फील करते हैं आप अपने आप को, कुछ ऐसे मोमेंट आते हैं, उस मोमेंट को आप कर लेते हैं जो बहुत चैलेंजेस होते हैं या शायद कुछ लोग कर नहीं पाते और आप करते हैं, तो कहीं ना कहीं अंदर से एक प्राउड फील होगा आपको। तो आप अपने दिल से पूछिए कि आपने सही किया या गलत किया, आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे। उस समय आप सोचेगा कि आप जिस पाथ पे भी हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। दैट मीन्स कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, आपको गाइडेंस दे रहे हैं, आपको एक इनर गाइडेंस मिल रही है आपके एंजल से, आपके ईश्वर से, आपके गॉड से। तो उस रास्ते को अपनाइए। ये सारी चीजें, छोटे मोटे चैलेंजेस आपको आगे आएंगे भी तो भी आप इजीली उसको पार कर लेंगे। तो इसीलिए यूनिवर्स ये सारी चीजें लर्निंग के लिए एक चीजें ऐसे फेस को क्रिएट करते हैं। बट हाँ, यहाँ पे वो भी एक टेस्ट करते हैं कि आप कितना ट्रस्ट करते हैं अपने आप पे और उन पे। तो जहां ये ट्रस्ट अपने आप पे रखते हैं और उन पे रखते हैं, आप हर चैलेंज को इजीली पार कर लेंगे। कुछ ऐसे फेजेस आते हैं, डेफिनेटली वी आर ह्यूमन बीइंग, तो ऐसे हो जाते हैं कि हम कभी कभी टूट जाते हैं, बट टूट के हमें बिखरना नहीं है, टूट के हमें खड़े होना है। टूटते इसलिए है ताकि हम नई चीजों को शुरुआत करें, टूटता इसलिए है कि नई चीजें लाइफ में आए। तो टूट के हमें बिखर नहीं जाना है, टूट के हमें नए तरीके से खड़े होना है, नए सिरे से खड़े होना है, ताकि हम नई चीजों को आगे लेकर जाएं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो भी चीजें, जो भी एनर्जी जो मुझे आ रहे थे, ये सारी एनर्जी का जो भी था, ये मैसेज यूनिवर्स ने दिए हैं। यस, आपकी लाइफ में क्लैशेस हैं, चैलेंजेस हैं, चले गए हैं या फिर स्टिल अभी भी किसी व्यूअर्स के लाइफ में है। तो मैं बता दूं कि इन्होंने ये चीजें प्रेजेंट शो करके आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस है, जो भी चैलेंजेस, जो भी आप फेस कर रहे हैं, ये सारी चीजें को अंत बहुत जल्द हो रहा है। कुछ व्यूअर्स के लाइफ में अंत भी हो चुका है और आप एक नई शुरुआत में एंटर कर चुके हैं। और यहाँ पे 1111 और 111 तीन दोनों नंबर मुझे दिखे हैं, और आज सुबह से मुझे 7777 भी दिखे हैं फ्रेंड्स, ओके। और 414 मुझे सबसे पहले दिखा है। दैट मीन्स कि न्यू बिगनिंग के लिए जो आप आगे जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपके एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपके साथ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं, ओके। और यस, कहीं ना कहीं 77 जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये नंबर होता है, कहीं ना कहीं यूनिवर्स का नंबर होता है। तो यस, वो भी आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड भी यहाँ पे आया है। तो यस, आप जिस बात पे भी हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर रहिए, सच्चे रहिए, दिल से करिए, और एक अंदर से जो विश्वास होता है, उस विश्वास को मत खोइए, उस विश्वास को जमाए रहिए। उनको बोलिए, आप कितने भी चैलेंजेस दे दीजिए, फिर भी मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, ऐसे कुछ बोलिए मन में, देखिए आप कैसे आगे बढ़ जाते हैं। तो या दिस इज ऑल योर एनर्जी। तो या जो कोई भी इस तरह की चीजें फेस कर रहे हैं, आप सबकी एनर्जी है, और अगर जो भी कनेक्ट कर पा रहे हैं इस एनर्जी को, अगर आप फील कर पा रहे हैं इस एनर्जी को, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए भी है, ओके। सो मैं देखती हूँ एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, किसी तरह का कोई मैसेज, किसी तरह की कोई गाइडेंस आपके लिए एंजल्स बताना चाहते हैं। सो या प्लीज एंजल्स को मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। डोंट स्टॉप। तो या जिस राह को भी आपने चुना है, जिस पाथ पे भी चल रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं आप, क्योंकि 111 का कंफर्मेशन आया था। दैट मीन्स कि यूनिवर्स ने आपको कंफर्मेशन दिया है कि बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपको स्टॉप नहीं होना है, बस आगे बढ़ते रहिए। कोई भी चैलेंजेस आए, कोई भी किसी तरह की कोई भी चीजें आए, आप फेस करते हैं, तो भी आपको आगे रुकना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है ट्रस्ट के साथ। इन्हें तो मैसेज प्लीज, या प्लीज एंजल्स आपको मैसेज मेरे व्यूअर्स के लिए। अबंडेंस। तो या आप जो कोई भी हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस को लाया जा रहा है, यानी कि जो भी आप फील करते हैं या जो भी आप कमी महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो हर चीजों से आपको यूनिवर्स ला कर देंगे वो आपको, बस आपको अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, आगे बढ़ना है। तो वो अबंडेंस हर तरह की चीजें हो सकती हैं। अबंडेंस में आपकी, अगर आप खुशियां ढूंढ रहे हैं तो यस, वो खुशियां भी आपको मिलेगी। अगर आप कुछ धन से रिलेटेड परेशान हैं तो वो धन भी आपकी लाइफ में आएगा। अगर आपको पीस चाहिए, अगर आप पीस ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, तो वो शांति भी आपकी लाइफ में आएगी। तो यस, वो अबंडेंट करना चाहते हैं आपको, तो बस ट्रस्ट के साथ आप आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है, चूज अ न्यू डायरेक्शन। तो 111 का कंफर्मेशन और ये एंजल्स का कंफर्मेशन, यस,
नया डायरेक्शन चूज करिए। जिस भी नए राह पे आप चल रहे हैं वो एक नई राह है और उसमें आगे बढ़ते रहिए बिना रुके बिना थके। ओके यस, आप जो भी हैं जिस राह पे भी चल रहे हैं आपको आगे बढ़ते रहना। अब बिल्कुल सही मार्गदर्शन मिल रहा है आपको और बिल्कुल सही मार्ग पे चल रहे हैं। नो का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि इट्स नॉट अ नेगेटिव वे। इसका मतलब है कि अगर कुछ भी चैलेंजेस आते हैं इसका मतलब ये नहीं कि चीजें खराब हो रही हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे एंजल्स आपको बता रहे हैं कि चीजें अगर खराब हो रही हैं, क्योंकि हेरोफेंट का प्रेजेंस आया था, एस ऑफ सोर्स की एनर्जी आई थी, द वर्ल्ड का कार्ड आया था, दैट मीन्स कि वो चीजें तोड़ी जा रही हैं। जो चीजें आप सर्व नहीं करते अपनी लाइफ में उन चीजों को तोड़कर हटाया जा रहा है, इसीलिए वो चीजें ऐसी लाइफ में आई है। तो उसके लिए आपको नेगेटिव नहीं होना है, आपको पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है। ओके तो यहाँ पे नेगेटिव नहीं होने के लिए मैसेज आ रहा है आपके लिए, और वेट भी करना है, यानी कि आपको पेशेंस रखने के लिए बोला जा रहा है, यानी कि धैर्य। तो कोई भी काम करते हैं, किसी चीज की भी शुरुआत करते हैं आप, तो आप में आपको धैर्य होना चाहिए। आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेशेंस बहुत जरूरी होता है। तो हर चीजों का पेशेंस होना चाहिए। ये नहीं कि मैं इतने टाइम से पेशेंस रखा हूं, धैर्य रखा हूं, कब तक आएगा। पेशेंस को लूज मत करिए, ट्रस्ट रखिए। मन में ट्रस्ट रखेंगे वो चीजें डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगी। और जिस समय आप डर को हटाकर सारी चीज सरेंडर कर देंगे ना, आप खुद फील कर पाएंगे कि चीजें कितना इजी हो गया लाइफ में। आप ट्राई करके देखना। ओके तो चीजें जब आप पूरी तरह से छोड़ देंगे, पूरी तरह से उनको सरेंडर कर देंगे, तो चीजें डेफिनेटली आपकी लाइफ में अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आप ट्राई करके देखो, ये 100% श्योरिटी के साथ मैं कह सकती हूँ कि ये चीजें होंगी। ओके मैं इनवर्स डाउनलोड्स लेती हूँ, देखते हैं क्या प्लीज यूनिवर्स का मैसेज रिव्यूअर्स के लिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो यस, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, जिसमें मैंने बोला कि आपके एंजल्स आपके अराउंड हैं, आप बहुत करुणा दिल हैं, बहुत इंट्यूटिव भी हैं, उसमें काफी इंट्यूशंस हाई हैं। और यस, आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप एक हीलर हैं। तो आपको खुद को भी हील करना है, लोगों को भी हील करना है। तो यस, पहले खुद को हील करिए और अपने इंट्यूशंस की सुनिए, यानी कि इनर गाइडेंस को सुनने के लिए बोला जा रहा है। द हेरोफेंट का कार्ड है, दैट मीन्स यस, आपको गाइडेंस मिल रही इनर गाइडेंस के थ्रू। ओके तो यस, उसको ट्रस्ट करके उसमें आगे बढ़िएगा। आपका दिव्य प्रकाश एक अनमोल उपहार है, उसे बिना किसी भय के जगमगाने दे। तो एस ऑफ सोर्स की एनर्जी में जैसा कि मैंने बोला कि उस हाथ के आसपास जो प्रकाश दिख रहा था, जो लाइट दिख रहा था, वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको वो चीजें एज अ गिफ्ट दे रहे हैं। तो उस चीज को जो मिल रहा है आपको, उसको एक तरह का गिफ्ट है आपको यूनिवर्स की ओर से। तो वो जो प्रकाश है, वो जो लाइट है, आपको बिना किसी डर के जगमगाने देना है। किसी भी तरह का कोई भय, कोई डाउट नहीं रखना आपको मन में। ओके तो यस, डेफिनेटली यू आर अ हीलर। तो आप लोगों को हील कर सकते हैं अपनी बातों से, अपनी किसी चीज से, जो भी नॉलेज है आपके अंदर, उन सब चीजों से आप उनको हील कर सकते हैं। ओके उनको पॉजिटिविटी दे सकते हैं, एक मार्गदर्शन दे सकते हैं। तो 111 सो मैनिफेस्ट वाइजली, थॉट्स आर बिकमिंग रियल। तो अगेन यूनिवर्स ने ये कंफर्मेशन दिया है आपको 111 का। सो द वर्ल्ड का कार्ड आना, 111 मुझे यहाँ पे दिखना, और यस कहीं ना कहीं मुझे न्यू डायरेक्शन, चूज अ न्यू डायरेक्शन एंजल के मैसेज आना, यूनिवर्स डाउनलोड में ये मैसेज आना। तो यस, आप जिस भी न्यू पाथ पे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, आगे चलिए, और जो भी आप थॉट करेंगे वो मैनिफेस्ट हो जाएंगे। तो यस, ये मैनिफेस्टेशन का भी नंबर कहीं ना कहीं होता है, यानी कि 1111 जो मुझे दिखा एक तरह का मैनिफेस्टेशन का नंबर होता है। तो यस, अगर ये नंबर आपको दिखते हैं, कंटिन्यूसली दिख रहे हैं, तो उस समय आप अपने यूनिवर्स को प्रे करिए, जो भी आप चाहते हैं वो चीजों को विश मांगिए, और उसको ट्रस्ट करिए कि वो चीजें आपकी लाइफ में आ रही हैं या फिर आ चुकी हैं। इस तरह की चीजें अफर्मेशन डालिए। तो ये थॉट्स जो हैं आपके रियल हो सकते हैं, अगर आप सच्चे दिल से इन सब चीजों को मानते हैं तो इसको क्लेम जरूर करिएगा यूनिवर्स को। ये मैनिफेस्टेशन और ये जो अफर्मेशन होता है, अगर आप जो क्लेम करते हैं, डेफिनेटली वो यूनिवर्स के पास जरूर पहुंचता है। आप वो लिख कर करें, मन में करें, जैसे भी करें, आप ये सारे मैनिफेस्टेशन को यूनिवर्स को जरूर पहुंचाइए एक क्लेम करके, और उनको ग्रेटिट्यूड शो जरूर करिए। ओके योर लाइट इज एक्टिवेटिंग, यू आर रेडी टू राइज। तो आपका लाइट एक्टिवेट हो रहा है। तो जो भी न्यू बिगिनिंग में आप हैं, आपका लाइट एक्टिवेट किया जा रहा है ताकि आप राइज करें, आगे बढ़ें। तो आपको आगे बढ़ने के लिए पुश किया जा रहा है। ओके तो रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। सो नेगेटिव थॉट्स और इन्फ्लुएंसेस अराउंड यू, हो सकता है कि कुछ ऐसे व्यूअर्स हैं जिनके नेगेटिव थॉट्स जो हैं आपके अराउंड हैं, और वो नेगेटिव थॉट्स के कारण आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो नो का कार्ड जो आया था, जो कि मैंने बोला कि ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स अगर आप रखते हैं, या कुछ ऐसी चीजें लाइफ में होती हैं जिसमें आप नेगेटिव हो जाते हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग ऐसे नेचर होता है कि ऐसे सिचुएशन में कभी कभी ऐसे मोमेंट आ जाते हैं कि हम नेगेटिव हो जाते हैं, बट स्टिल हमें इमीडिएटली हमें पॉजिटिव थॉट्स की ओर अपने थॉट्स को ले जाना चाहिए। तो यस,
आपके अराउंड है तो उस नेगेटिव थॉट्स को, उस इन्फ्लुएंसेस को दूर रखिए। ओके, जितना आप इन सब चीजों से दूर रहेंगे उतनी जल्दी अपने मैनिफेस्टेशन को आप पूरा कर पाएंगे या वो मैनिफेस्टेशन आपकी लाइफ में आएंगी। ब्लॉकेजेस आर बीइंग क्लियर फ्रॉम योर पाथ। तो ये सब सोर्स की जो एनर्जी आई थी, जो कि मैंने बोला कि किसी तरह की जो हिडन चीजें हो सकती हैं, जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में वो क्लियर हो जाएंगी, उस सच्चाई, उस चीजों को काट कर हटा दिया जाएगा। तो ये चीजें हैं जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसको क्लियर किया जा रहा है आपके रास्ते से, ताकि आप अराइज करें, आगे बढ़ें। मैं लास्ट मैसेज लेना चाहूंगी। एंजल्स कह रहे हैं कि आप सच्चाई के प्रकाश फैला रहे हैं। तो एस ऑफ सोर्स की एनर्जी आना और ये मैसेज आना, तो एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं। ओके, आप एक सच्चाई का प्रकाश फैला रहे हैं, आप इसी काम के लिए आए हैं। ओके, तो प्लीज आपको इसमें स्टॉप नहीं होना है, अपने काम में लगे रहना है, उस काम में आगे बढ़िए, रुकिए नहीं। ओके, या जो भी डिवाइन लाइट को कैरी करते हैं, जो भी प्रकाश आपको दिया गया है वो फैलाने के लिए दिया गया है। ओके, सो लास्ट मैसेज, यू ऑलरेडी कैरी द आंसर विद इन, ट्रस्ट यू इन योर नोइंग। तो आप ऑलरेडी अपने अंदर अपने आंसर्स को कैरी करते हैं। आप जो भी सवाल मन में होते हैं वो उसके सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो उसको ढूंढिए, क्या है सवाल और क्या जवाब ढूंढ रहे हैं आप। बस ट्रस्ट करिए अपने अंदरूनी आवाज को, अपने इनर गाइडेंस को ट्रस्ट करिए, और वट एवर वॉज सेंट टू ब्लॉक यू बीइंग रिटर्न टू इट्स सोर्सेज। तो जो कोई भी आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस करना चाहते हैं, अपने आपके रास्ते को, आपके आगे बढ़ने वाले राह को अगर जो भी ब्लॉक करेंगे, वो वापस उन्हीं के पास रिटर्न कर दिया जाएगा, उसी सोर्सेज के पास वापस यूनिवर्स उसको भेज देंगे। तो आप बिल्कुल भी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। या अगेन मुझे ये मैसेज है उसके जस्ट नीचे, बी वेयर ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स ड्रेनिंग योर स्ट्रेंथ स्पेल वर्क। तो आपको ऐसे अनहेल्दी अटैचमेंट से थोड़ा अवेयर रहने के लिए बोल रहे हैं यूनिवर्स की हो सकता है कि कुछ स्पेल वर्क हो जो आपकी स्ट्रेंथ को ड्रेन कर सकते हैं। तो आपके जो अंदर जो स्ट्रेंथ है ना, उस स्ट्रेंथ को थोड़ा ऑरा को क्लींस करके रखिएगा, उसको प्रोटेक्ट करके रखिएगा। हो सकता है कि ऐसी एनर्जी में जब हम आते हैं तो या कुछ नेगेटिव एनर्जी इन्फ्लुएंस जो है वो हमें कहीं ना कहीं ड्रेन करने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। तो या यहाँ पे यूनिवर्स ने मैसेज दिया है, तो ऐसी कुछ फीलिंग्स अगर आपको आती है, कुछ ऐसा आपको लगता है, तो अपने ऑरा को क्लींस करके रखिएगा, अपने घर को सेज आउट करके रखिएगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि सेज आउट करिए, आफ्टर दैट गंगा जल का छिड़काव करिए, यानी जो भी आपके पास अवेलेबल है, जो भी होली वाटर है, उन सब चीजों का छिड़काव करिए आफ्टर सेज आउट। ओके, और मेन दरवाजे पर जरूर छिड़काव किया करिए। अगर ऐसी चीजें आपको कंटिन्यूसली फीलिंग होती है, ये नेगेटिव थॉट्स लगातार आपको आते रहते हैं, पॉजिटिव की ओर जाना चाहते हैं बट फिर भी आप नेगेटिव की ओर खींचते हैं, तो दैट मीन्स कि डेफिनेटली 100% आपके अराउंड कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हैं, चाहे वो स्पेल वर्क हो या किसी के नेगेटिव ऊर्जा हो, किसी भी तरह की चीजें। तो प्लीज अपने ऑरा को क्लींस करके रखिएगा, जो भी जाप ध्यान करते हैं उसको करते रहिएगा, और सॉल्ट बांट लीजिएगा कंटिन्यूअसली, और मेन डोर पे गंगा जल का छिड़काव जरूर करिएगा। ओके, क्योंकि आपका जो मेन एंट्रेंस वही होता है और वहीं से सारी चीजें आपके घर में आती है। तो ध्यान रखिएगा, अपने दरवाजे के आसपास कभी भी जूते चप्पल को मत रखिएगा, स्पेशली सामने जो भी मेन डोर है, सामने में कभी भी जूते चप्पल को कभी मत रखिएगा। ओके, उससे नेगेटिव एनर्जी बहुत ही जल्दी एंटर करती है आपके घर में। सो या दिस इज योर एनर्जी। अगर इस एनर्जी को आप फील करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली ये मैसेज आपके लिए है। ओके, या कुछ ऐसी ऊर्जा आप फील कर पा रहे हैं अपने लाइफ में करंटली, तो यस, ये मैसेज आपके लिए है। तो या मैं चाहती हूं कि आप और ज्यादा अपने आप को हील करें, लोगों को हील करें, आप और ज्यादा अपलिफ्ट हो, आपकी जो एनर्जी है वो और ज्यादा अपलिफ्ट हो, और एक पॉजिटिविटी की ओर आप जाएं। ओके, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव माइंड को रखिए और आगे बढ़ते रहिए। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।